Everyone, this is Bhavna here. Hi, this is Bhagyeshri. Hi everyone, I'm Monica. और आज का टॉपिक है हमारा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई होप ये आपको हेल्प करे. जो हमने हमारे 20s में एक्सपीरियंस किया है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो वी शैल बिगिन. ओके, सो सबसे पहले हमने लेट्स टॉक अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने 20 में रियलाइज किया है. लाइक मेंटल स्ट्रेस हो गया, मतलब एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू पर्सनल. मतलब व्हाट डू यू थिंक कि 20s में आपका क्या चेंजेस था, मतलब देन एंड नाउ? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा तो 25 के बाद ही माइंड थोड़ा स्टेबल हुआ. नहीं तो उससे पहले मैं बहुत हर चीज़ों को लेके हरी थी. मतलब कोई डिसीजन वो तो मैं कभी सही नहीं ले पा रही थी. बट ठीक है, इमोशनल बहुत थी और मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं थी. आफ्टर 25 के बाद मुझे ऐसे रियलाइज होने लग गया कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए हर एक चीज़ में. मुझे इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. और उसके बाद जो भी मैंने 25th में जो भी अपने डिसीजन लिए थे गलत और जल्दबाजी में, उसका मुझे रियलाइजेशन हुआ 26-27 में. और तब मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सोच समझ कर कोई भी डिसीजन या किसी से भी फ्रेंडशिप या बिजनेस का कुछ भी एनीथिंग अपनी लाइफ को लेकर, मेरे मैं जो भी चीज़ें बात करती थी या जो चीज़ें करती थी, फिर मैं थोड़ा सोच समझ के करने लग गई. या तो 26-27 में मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि अब मुझे थोड़ा आराम से चलना चाहिए. अब बाकी मैं बाद में बताती हूँ, अब तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ. मेरा इट वाज लाइक समझदारी के मामले में तो मैं अभी भी बट तो बोल मेरा नेचर ऐसा, मतलब थोड़ा मस्ती, नेचर मैं मेरा सीरियस ज्यादा टाइम नहीं हो नहीं, मैं पाती. सीरियस नहीं थी. मैं कभी भी सीरियस नहीं होती, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सीरियस होती अच्छी थी. बात है. हाँ. और मैं मतलब सीरियस इन द सेंस अपनी लाइफ को लेकर मैं बात कर रही हूँ. हाँ. ओके. तो बहुत शॉर्ट टर्म, अगर कोई भी बहुत बड़ा भी, मतलब बचपन से ही टचवुड मुझ में वो चीज थी कि अगर बोलते हैं ना पहाड़ भी टूट गया तो आई यूज्ड टू बी वेरी कूल डाउन. थोड़ा सा एक दो बार, मतलब एक दो दिन तक मुझे उस चीज का स्ट्रेस होता था, बट उसके बाद मैं मतलब एकदम लेट इट गो करके जाने दो वैसा टाइप का. आई वाज वेरी टचवुड, बहुत ही कूल और फ्रीडम वाली थी मैं. मतलब यही था मेरा. मतलब कितनी एज से कितनी एज तक? बचपन से ही. अभी बचपन, तक भी टिल नाउ? अभी तक भी मैं तो ऐसे ही हमें हूँ. चेंजेस बताना है तुझे चेंजेस कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, बस आज ये तक भी हुआ है. कुछ भी नहीं नहीं, मैच्योर? चेंजेस, हाँ, हाँ, तो मेच्योरिटी वही आती वही है. पहले मैं क्वेश्चन. मतलब बहुत बहुत ज्यादा बात करती थी, अभी थोड़ा सा कम हो गया है. हाँ. आई गेस सो, जैसे जो फील होता है और पर्सनली. हम अब ठीक जो है. पर्सनली फैमिली हाँ. के साथ नहीं, बाहर थोड़ा हाँ. सोच समझ के और लोग बाहर हैं. जैसे मैं पहले बहुत 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 लोगों से इंटरेक्ट होती थी, मिलती थी. और क्लबिंग नहीं बोल सकते, बट घूमना, मतलब शाम होते ही आई यूज्ड टू बी आउट. बट लाइक आफ्टर 26, जब से एक्चुअली मोनिका मिली है, तब से मैं आइसोलेट हो गई हूँ अपने घर के अंदर. मतलब मैं तेरा कोविड हूँ. या मे बी जो अभी तक तू निकल नहीं पा रही है. बिकॉज मोनिका आने के बाद में आई, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे सबका टफ हो. एंड आई वाज लाइक, मतलब बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई मेरी लाइफ में. अभी मैं राइट, बहुत ही यू आर ग्रोन अप चाइल्ड नाउ. या, क्योंकि मोनिका खुद एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन है, और उसने मुझे धीरे धीरे अपने तरफ बट अच्छी कर लिया. इंट्रोवर्ट, नॉट अच्छी अ अच्छी बैड इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट. यस यस, कर ले उसकी तरफ है ना. सो दैट्स Yeah, I have to take a बाद में side. गूगल पे करूंगी जब मेरे पास 1 करोड़ होगा. सो स्वीटी कंकानी, आप भी कुछ बता सकते? सॉरी, भावना कंकानी, आप भी बोलिए. आई थिंक जब मैं, मतलब अपने 20s में थी, तो आई वाज वेरी एक्टिव. एक्टिव इन द सेंस हर चीज में बहुत हाइपरनेस होता था मेरा, कि जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, जल्दी सेट होना है. और उस टाइम रिलेशन या इमोशंस को मैंने, आई थिंक सो तुम दोनों भी बताना, इमोशंस और रिलेशन को मैंने कभी उस, मतलब उतना सीरियस लिया नहीं. मतलब जो मैं अब ले रही हूँ हर चीजों को लेकर, आई एम वेरी सीरियस. एंड इमोशंस में मैं थोड़ी सी अब, मेरा थोड़ा ग्रोथ हुआ है. मैच्योर बट हो गए हाँ, बिल्कुल. तभी मुझ में, मतलब बोलते ना, वो ब्लड बहुत मेरा वो इसलिए. वायलेंस. हाँ. बहुत
वो था, और मुझे हर चीज में हाइपर एक्टिव हो जाती थी, ये करना है वो करना है और जल्द से जल्द ये करना है। इतना ठहराव नहीं था बट उतना नहीं था। बट अब हर चीजों को लेकर मैं बहुत काम, रिश्तों को लेकर, पहले मुझे ऐसा ऐसा लगता था कि यार रेस्ट ही नहीं करना है ना, अब हम यंग है, ये करना है वो करना है, हर चीजों को लेकर बहुत क्विक क्विक क्विक। बट अब मेरे में बहुत काम, अब मेरे समंदर में थोड़ा ठहराव आ चुका है। बहुत स्वीटी को ऑफ कोर्स मैं उसको बचपन से देख रही हूँ। देखना पड़ता तो तेरी बहन है ना भी चाहती फिर भी दिखती तो वो, तो तू देख ली, अच्छा किया। स्वीटी का जो वो रूप है ना, जो मैंने देखा है, लिटरली खून के आंसू रुलाने वाला रूप था। बट अभी मतलब अच्छे वे में बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत स्वीटी का मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, मतलब हॉस्टल की, जो बहुत मतलब बस गए आप तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो, वैसे टाइप का। बट अभी स्वीटी काफी कूल हो गई है, काफी ज्यादा काम हो गई है और बहुत स्वीट हो गई, मतलब नाम के साथ अब वो परफेक्ट मैच कर रही है, ओवरऑल तो स्वीटी ये बोल रही है स्वीटी। कि जो ये चेंजेस बता रही है एक्चुअल में ये अब ऐसा हो गई है। हाँ तूने भी ये हम्म। चेंजेस नोटिस किए हैं, राइट? ऑफ तुम कोर्स, लोग मेरा जब तो यंग थे इंटरेस्ट। तब तुम लोग का कह रही खून मैं उबल रहा था क्या, इसको मतलब बचपन से देख रही हूँ। हर चीजों में ऐसा होता था कि यार खून उबलने इन द सेंस कि हर चीजों में सुपर हाइपर एक्टिव, क्विक क्विक क्विक, ऐसा तुम लोगों में था अपने? मैं तो कभी हाइपर तो पता हाइपर नहीं। लाइक कैसे, मतलब किसी पे गुस्सा आ जाना, कोई छोटी सी भी नहीं बात नहीं सुन के? वैसा नहीं, मतलब जल्दी जल्दी करना है, काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब हर चीज ऐसा होता है कि करना है अब। एक्चुअली मैं, मेरा नेचर कैसा था, मतलब 25th में जब मैं थी, 25 ईयर ओल्ड थी मैं जब, तब मुझे खुद को लेकर खुद की लुक्स को लेकर मैं बहुत ये रहती थी, वरीज, मतलब क्या भी बोलूं, अब क्या बोलूं, कुछ बता कि मतलब पर्टिकुलर। मुझे हमेशा परफेक्ट दिखना है, सुंदर, परफेक्शनिस्ट की थी भी। हाँ मैं हमेशा सुंदर लगूं, और मुझे कोई लेना देना नहीं था किसका टाइमिंग क्या है, किसका क्या है नहीं। मैं जब तक खुद को, अपने आप को, सेटिस्फाइड। हाँ नहीं, और बहुत मैं सेल्फ अच्छे, सेंटर्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन। एग्जैक्टली मैं थोड़ी ऐसी थी। फिर मेरी लाइफ में श्री आई, ये जो लाल रंग की लड़की। मैं जितना हर एक चीज पे टाइम लेती थी, कोई भी चीज करने में, क्योंकि मुझे चाहिए परफेक्ट। अब भी मैं कभी कभी कर ही लेती हूँ जल्दबाजी में, जितना भी ये बोले, बट बहुत चेंजेस आए मुझ में। नहीं तो पहले मैं हर चीज को बहुत लंबा खींचती थी जब तक मुझे ऐसे परफेक्ट नहीं लगता, बट एक्चुअली इन रियलिटी जो चीज कभी हमें लगती है परफेक्ट, उस चीज में जो टाइम जाता है और बाद में उसका रिजल्ट भी उतना ही आता है जो हम एक टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो शायद उसका ज्यादा आता है, मे बी, है ना? हम्म। मतलब मैं जितना टाइम लेती थी होता वो भी वैसे ही था, बट मेरे को अंदर से खुशी नहीं मिलती थी। और कितने लोग का टाइम, या इन केस जैसे मुझे किसी पार्टी में जाना है, या इसने मुझे इनवाइट किया स्टार्टिंग डेज में, तो ये लोग पहले पहुंच जाते थे, मैं 1-2 घंटा लेट पहुंचती हाँ, थी। एक दिन तो आई सो रिमेम्बर, मैं और स्वीटी बस उठ के निकलने हम ही निकलने ही वाले वाले थे। थे बिकॉज वी वेटेड फॉर लाइक 2 hours 2 hours, straight. या वी वर लाइक बस हो गया। वो Yeah, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। actually first. Yeah, I thought या first and last. या और उसके बाद में अगर अभी ऐसा मोनिका करते, नहीं अभी अब नहीं नहीं। करती है, अगर इन केस की बात करें तो ऑफ कोर्स हम उसके घर ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना पेशेंस हाँ फिर लेवल अब मारने आ सकते हैं, तो इसलिए अब मैं थोड़ा जल्दी हो गई हूँ। बट हाँ, बहुत अब मेरे में बहुत चेंजेस है। अब मैं अपनी, मतलब लास्ट 2 ईयर से मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अरे जैसा भी हो ठीक है। फिर मैं इनको आकर फिर से क्रॉस चेक करती हूँ, गाइस कैसी लग रही हो, और गाइस को पता है टाइम ज्यादा हो गया तो वाह, और जो टाइम है, जो टाइम है तो ये लोग मुझे फिर उसी अकॉर्डिंग कि अच्छी तो लग रही है, ऐसे कर, ये ठीक कर ले, तो मुझे पता है, तो मैं उतना ही करके आती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, मगर मजा आता है यार। अब मुझे इतना परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है मेरे जो अपने हैं, जो उनको पता है मैं जैसी भी हूँ अच्छी लगती है, और मेरे लिए अब मैटर नहीं करता। पहले मुझे लोग मैटर करते थे, सही में बताऊं तो अब नहीं कोई, अब सिर्फ अपने करते हैं। Now let's talk about health. क्योंकि health भी is it's a major topic. एक्चुअली So भाग्यश्री कंकानी, आप बताइए। तेरे से ही स्टार्ट 10 करती साल हूँ। से मैं पतली हो रही हूँ, जो आज तक नहीं हो पाई। मतलब मैं एक चीज तुझे बताती हूँ, हाँ। तुझे, मतलब ऑफ कोर्स हर किसी को, किसी सामने वाले को देखने से पहले हमें खुद को पता होता है, राइट? बट कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे स्ट्रेस में डालती है, क्योंकि तू हर एक चीज में परफेक्ट है,
तू किसी को कोई भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है या किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तू हमेशा हर किसी को सही बताती है, राइट? बट कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण तू खुद पे वो चीज़ नहीं ले पाती? ऑफ कोर्स मैं भी उसी पीरियड में मैं भी बहुत सालों से एक वेट को लेकर चलती आ रही जो मैं हमेशा सोच रही हूँ कम करूँ, कम करूँ। बट फिर भी ऐसी कौन-सी चीज़ है क्योंकि तू एक टाइम में कंटिन्यू कर लेती है। फिर छोड़ दो। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हाँ, वो स्ट्रेस होता है क्योंकि मैं भी इस पीरियड में आगे मैं भी बताऊँगी अपना किस कारण मैं ये चीज़ों को नहीं कंटिन्यू कर पाती। बट तुझे कौन-सी चीज़ है जो तुझे बार-बार फिर पीछे पीछे धकेल ऐसा देती है? बोलते एक्चुअली मतलब जैसे कि जब मैं तुझे मिली थी, जब हम मिले थे, मुझे लगता है हम दोनों ही 90 टू 95 थे, हाँ, ठीक है? अभी ये बहुत उससे भी नीचे चली गई, मैं उससे ऊपर चली गई। तो मुझे लगता है हम 80 नहीं 90 टू 95 मैं 90 की थी तब ब्रो। तू 92 थी, मैं 90 95 थी, मतलब हम दोनों का वेट एकदम हाँ, परफेक्ट सेम था हम सेम कपड़े था। भी एक वो सब हाँ, कुछ शेयर करते थे। फिर उसके बाद में हम दोनों ने कम किया था। आई रिमेम्बर मैं 86 में आ गई थी, 84 में चली गई थी। हुँ। फिर उसके बाद में मुझे जो माइनस प्रॉब्लम है ना मेरा है वो है खाना, मतलब जंक फूड में थोड़ा-सा, बट अभी अभी तो तुम लोग देख रहे हो, अभी तो मैंने स्पेशली बहुत लेज़, कम कर दिया। लेज़ गाइस लेज़। कल उसने 2 हाँ, पैकेट लेज़ के खाए, हाँ, इसी लड़की ने। थोड़ा कम कर दिया इसने, 2 थोड़ा-सा पैकेट 2 खाए। वो भी पैकेट। कितने महीनों के बाद में, अभी 10-15 महीने में मतलब। अच्छा खाना ठीक नहीं है खाती यार। ये, लेज़ खाती, चॉकलेट्स खाती है और फ्रेंच फ्राई। तो अरे मैं बोल रही हूँ ना, जाने थे ना। तो मन नहीं कर रहा जाने देने का। मेरा 1-2 केजी कम होता है ना, फिर मैं सोचती हूँ चलो कम हो गया खा लो, फिर मैं उससे और दुगना आगे हुँ, चली जाती हूँ। तो वो मेरा माइनस पॉइंट, एक्चुअली मुझे वेट स्केल चेक ही नहीं करना चाहिए 1 महीने राइट। तक। मेरी एक्चुअली ये पूरे हर दिन रात में देखती है, हर हेलो रात, एवरी नहीं नाइट सोने मोनिका, से पहले और मॉर्निंग नो उठते ही। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये दिन में 6 से 7 बार वेट चेक करती है। मैंने मगर जब से मैं आई हूँ घर पे मैंने 2 टाइम ही कर नहीं दिए। मिला ना 2 मैंने मॉर्निंग में देखा एग्ज़ैक्टली। और सोने से पहले। हाँ, तो अभी अभी मैं उसको ना अंदर रख रख दूँगी। अब आज मैं हूँ चेक ना भाई, करूँगी। मैं चेक करती हूँ। प्लीज़, प्लीज़। तू क्यों अंदर रख रही है? मैं चेक करती हूँ। मैं सिर्फ़ तो सवेरे छुपा 1 के रख बार, उसको। मैं सवेरे बस एक, अब क्या दिल में छुपा के रखूँ? नहीं, 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 उसको सोफ़े-वोफ़े के नीचे छुपा दो। खुद ही नहीं, बता रही थी कि खुद ही निकाल ले उसके बाद। अब नहीं, आज आज चेक करूँगी, उसके बाद में अब डायरेक्ट 1 सितंबर को चेक करूँगी, 1 हुँ, सितंबर। ओके, दैट्स सो गुड। हेल्थ इज़ प्रायोरिटी हेल्थ इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी है भाई, प्लीज़ बट मेरी विथ तरह मोटा एज मत नहीं, बनो। बट विथ एज ऐसा फ़ील होता है कि इट्स लाइक रियली ये इसको अब सेंटर बनाना चाहिए हमें, वेट को। एक्चुअली नॉट ओनली वेट, इन हे नहीं, शॉर्ट हेल्थ हेल्थ। के मामले में एक एक चीज़ मैं बोलती हूँ गाइस, चलो अभी सीरियस बात कर, थोड़ा-सा मैं सीरियस बात करती हूँ, ठीक है? पहले कौन-सी बातें नहीं, होती? पहले भी मतलब ठीक है। ओके। क्या था कि अभी जैसे कि यूट्यूब वूट्यूब का अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, और इंस्टाग्राम में उस वक़्त जब हम जो 2020 के एज में थे, हमको ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूट्यूब तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, इंस्टाग्राम भी मुझे नहीं मालूम था। पतला होने का एडवाइस कोई, मतलब हर कोई बोलता था, "अरे मोटी, तू पतली हो जा" ऐसे करके। प्रॉपर डाइट मुझे नहीं पता थी। आज लोगों को पता है चिया सीड्स है, लेमन हनी वाटर है, ये खाओ, वो पियो। उस वक़्त ये सब चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ते थे डायटीशियन के पास जाकर, जो कि मैंने रियलिटी में ये चीज़ की भी थी। मैं मतलब कि किसी एक कई बहुत दफ़ा। ब्रांडेड एक डायटीशियन उसके पास गई थी। उसने मुझे बोला ये खाओ, वो खाओ, इसको ऐसे रोटी बना के खाओ, उसको वैसी भाजी बना के दो, और मेरा टाइम शेड्यूल वैसा था नहीं क्योंकि मैं पीजी में रहती थी, कि कोई मुझे रोटी बना के दे या कोई मुझे वो सब्जी बना के और दे या तुझे क्या। बनाना आता नहीं, सॉरी। हाँ, बोल, बोल। हाँ, तो और ऐसा। उसको खाने का भी मन नहीं। और अभी देखो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है कि आप क्या खा सकते हो, और ये ओट्स-वोट्स उस वक़्त नहीं पता था इतना, ये मिलेट्स अभी कितना फेमस हो गया है, मिलेट्स, चिया सीड। तो उस वक़्त आज की जनरेशन को मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग को फ़ायदा है इस चीज़ का कि आजकल आप लोग यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें नॉलेज निकाल सकते हो। तो आपके पास टाइम है वेट लॉस करने का। हाँ, मेरे पास भी है, वो अलग बात है, मैं नहीं कर रही हूँ। बट अभी पक्का करूँगी, अगले 10 वीडियो के बाद में मैं आपको थोड़ी-सी पतली दिखूँगी, तो बस। और एक्चुअली पता है क्या है कि हम लोगों की ना मतलब हम लोग अकेले जब रहते हैं तो हम हैं फैमिली पर्सन, मतलब मेरी फैमिली बहुत फूडी है, पूरी की पूरी हुँ, फैमिली। और हमें घर का खाना ही जब तक ना खाओ ना तब तक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने मतलब बाहर कुछ भी खा लिया हो, घर आकर मैं फिर से कुक करूँगी। और अकेली एक्चुअली स्पेशली मैं मतलब बहुत ऐसे लोनली टाइम स्पेंड करती हूँ। जब भी मैं घर में होती हूँ,
बहुत कम ऐसा दिन होता है जब मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा बनाऊँ, हेल्दी बनाऊँ, खाऊँ। शायद अकेले रहने की वजह से। और जब फिर मैं फैमिली के साथ होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कब मुझे मैं अकेली रहूँ और जाकर अकेले ही खाऊँ क्योंकि फैमिली के साथ टू मच खाया जाता है, अकेले कुछ खाया नहीं जाता और ये दोनों चीज़ें बहुत गलत है। बिकॉज़ आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 2 मील्स लेने चाहिए गुड मील। और हम लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं। मोस्टली हम मॉर्निंग को अवॉइड करते हैं ब्रेकफ़ास्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। और फिर लंच टाइम से भी बाद में मतलब मैं 4 o'clock 4:30 3:30 ऐसे लंच या उसको इवनिंग क्या बोलो जो भी एक साथ ही कर लेते हैं। फिर नाइट में 12 o'clock के बाद भूख लगती है। हाँ तो वो पूरी बॉडी हमारा का पैटर्न हमारा खराब है, राइट? हाँ, राइट हमारे पूरे मतलब टाइमिंग, स्लीपिंग पैटर्न्स और ईटिंग सब कुछ हमारा डिस्टर्ब चलता है। तो इसीलिए बॉडी में भी हार्म होता है और एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था मेरी 26 27 ईयर में मुझे मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे और उसके कारण मेरे फेस में बहुत ज़्यादा मतलब डार्क स्पॉट और पिंपल होते थे, उसके एक्नी मार्क्स रह जाते थे और स्किन ब्लैक होने लग गई, नेक ब्लैक होने लग गया। नक्ल्स हाथों के सब कुछ मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, मैं इतने स्ट्रेस में थी कि मैं करूँ क्या? उस समय शायद मैंने तुझे भी फ़ोन किया था और मेरा फेस एकदम मतलब स्पॉइल हो गया बहुत था। पिंपल्स हैं राइट और मुझे बाद में पता चला कि सोना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं पूरी-पूरी रात नहीं सोती थी और सुबह फिर से मैं अपने ऑफ़िस के लिए निकलती थी और पूरा दिन उसमें बिजी फिर रात में आती थी 1 आवर भी मैं जो मुझे ऐसा फ़ील होता था जब मैं घर आती थी कि हाँ, ठीक है अब मैं सो जाऊँगी घर जाते। पर घर में एंटर होते ही मेरी नींद उड़ जाती थी और फिर वो सोते-सोते, सोचते-सोचते ही मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock हो जाते थे। उसके वजह से मैंने जो ये 3 मंथ में भी शायद मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद जो मेरी बॉडी खराब हुई मैं आज तक उस चीज़ को सोचकर ही डरती हूँ। तो मैं मतलब जो भी हो मैं जो मुझे 8 आवर्स की नींद मैं कंप्लीट करती हूँ। चाहे मैं रात को ना सो पाऊँ तो मैं कुछ तो ऐसे ट्राई करती हूँ। क्यों? बिकॉज़ उस वो टाइम जो मैंने फेस किया है वो बहुत गंदा था और मेरी लाइफ़ में वो बहुत वर्स्ट था मेरे लिए। तो सोना बहुत इम्पोर्टेंट है और मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। या स्वीटी आप एक्चुअली जो कोट बोला गया हेल्थ इज वेल्थ विच इज एक्चुअली ट्रू राइट, बिकॉज एक फेज सभी के लाइफ में आता है, ठीक है, जब लोग चीजों को निग्लेक्ट करते हैं और मतलब जो भी पर्सनल रीजन हो। मैंने भी ऐसा किया, मेरा वेट लॉस हो गया था, फिर मैंने बोला 2 kg बढ़ा, लाइक ओके आई विल फिक्स इट। 4 kg बढ़ा, लाइक मेरा तो ऐसा यूं निकल जाएगा, और वो बहुत मुझे अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस था, फिर वेट बढ़ता गया, फिर और जब स्पेशली मेरा पाँव टूटा ना, तब मुझे वो चीज रियलाइज हुई कि हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली 1 ईयर तू बेड रेस्ट में थी हाँ, राइट? 1 ईयर। लास्ट ईयर तेरा पूरा बेड बेड रेस्ट पे में ही ही गया। चला गया तो पूरा लास्ट ईयर मेरा बेड पर गया, उससे और वेट बढ़ा। एंड जब आपका वेट बढ़ता है, आपको अपने आप को देखने में भी यू फील लाइक शी यार, मतलब आपका कॉन्फिडेंस खो जाता है, आपकी स्किन पे इफेक्ट करता है एंड एवरीथिंग। राइट, और आई थिंक अगेन किसी को हम वो मतलब ब्लेम करना बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये हमारा हेल्थ है, ये हमारा तिजोरी है, हमें ही इसे सिक्योर कर कर फिक्स करना है। तो लेटली आई रियलाइज कि पहले माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो कि आप सामने वाले को वो ऑडेसिटी ही ना दो कि यू कैन ब्लेम अदर्स, राइट? तो अब मैंने रिसेंटली ये साल प्रतिज्ञा ली है कि ठीक है, जो हुआ इन द पास्ट, हम सब ने अपने अपने लाइफ में जो भी एक्स वाई जेड फेस किया है, वो चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हो, एनीथिंग, जॉब, पर्पस एंड एवरीथिंग, अपने लिए इतना समय निकालो कि द टाइम जब आप अपने आप को मिरर में देखो, यू शुड फील कि यार वाओ। क्योंकि ओके, जब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना, आपको 100 लोगों का मतलब अरे हाँ आप बहुत ही हो, आपके दिल ने बोल दिया वेल एंड गुड, तो आपको 100 लोगों का अश्योरेंस नहीं चाहिए। सो या या हेल्थ इज तूने वेल्थ। बिल्कुल सही बोला और दूसरी बात पता है क्या है? ये मैंने अभी जस्ट लास्ट ईयर ही सुना था एक ब्रॉडकास्ट देख रही थी मैं।
कोई तो वीडियो था, वो मैंने हम्म, एकदम शॉर्ट क्लिप में देखा था। हम्म, उसमें आया था कि जैसा आप खाओगे वैसा आप सोचोगे, जैसा जैसा आप अन्न खुद को, वैसा हाँ, मन। हाँ, मन। और आप जितना पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव रहने के लिए आप रात को 12 बजे, अब जो नेगेटिव, एक्चुअली इसकी रियल स्टडी मैंने खुद से ही कैसे की, मुझे नहीं पता लोगों को क्या एक्सपीरियंस होंगे, अच्छे होंगे, बट मैं अपना बताती हूँ, मेरा भी खतरनाक वाला अच्छा था। कि मतलब दिन भर जो हम लोग रात भर सोते नहीं, और दिन में आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। आप रात को, क्योंकि हम रात को सोते नहीं थे ऑफ कोर्स, तो रात को इतना जज्बा आता था, सुबह उठकर ये करेंगे, अरे कल से तो ये करेंगे, कल से मॉर्निंग में उठते ही, अब मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे और आज का पूरा दिन हम सोएंगे नहीं ताकि रात को जल्दी नींद आ जाए। बट नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता था मेरे साथ। फिर जितना भी पॉजिटिव सोच लो, बट वो कर कभी नहीं पाती थी, क्योंकि वो पॉजिटिव मुझे नेगेटिव में ढकेलता था। आज के समय में जैसे मैं मॉर्निंग उठती हूँ, जो भी है, मैं मतलब अभी थोड़े दिनों से, मतलब लास्ट 10 डेज पहले मैं 3:30 उठ रही हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, और लाइफ में अच्छा बुरा दोनों होगा। तो मगर ये है कि मॉर्निंग जब उठते हैं ना, वो एक अलग सी एनर्जी, पॉजिटिविटी, और बहुत माइंडसेट हमारा बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, ऑफ कोर्स हम हमारे सारे देवी देवता सब में भी, मुझे ऐसा लगता है, हमें देखते हैं कि ओ बच्चा उठ गया, फाइनली तुझे भेजने का फायदा हुआ। ट्रू, ट्रू, तो ट्रू। तो मैं जब फिर जो भी पूजा करते हैं, जो भी मैं आजकल कर रही हूँ कंटिन्यू, तो उससे मुझे मेरी लाइफ में यही चेंजेस मिले कि मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, तो मुझे पता है कि हो ना हो, बट मुझे पॉजिटिव रहना है, और राइट। मेरे पास पूरा दिन है। रात को कोई भी नहीं सुनेगा, ना ही कोई देखेगा। जो मैं किसी को अपना प्लान भी बताऊंगी, तो वो ये बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, ओके, और मॉर्निंग में वो बंदा अपने काम में होगा। तो आपको किसी से कुछ करवाना है या आपको कुछ करना है, तो आपको मॉर्निंग पर्सन बनना है, और ट्रू, वही जरूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो हेल्थ इज वेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। किसी पे हम मतलब हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे, किसी पे ब्लेम करना अगेन इज नॉट गुड, क्योंकि वो हमारा पर्सनल लुकआउट है। और एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स हम खुद के लिए तो निकाल ही राइट। सकते हैं। बिकॉज जब जैसे एज बढ़ती है अगेन, आपको उतना वो मन से, और स्पेशली लड़कियों को बहुत जल्दी हो जाता है दैट वी हैव टू लुक अ सर्टेन वे, और उसके लिए हमें अपने आप को ही मेंटेन करना पड़ेगा। देखो, नो मैटर आपको एक मतलब आजकल लोग बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन या टेंस हो जाते हैं कि मुझे एंजाइटी एकदम पतला दिखना है, मुझे ये करना है, वो करना है, और बहुत ज्यादा है जो भी डाइट को इतना गंदे तरीके से ले रहे हैं, कुछ खाते नहीं, लिक्विड डाइट पे जाते हैं। फिर उसमें पता क्या होता है, लड़कियों की बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अब हमारे पीरियड्स टाइम होते हैं, हम्म, उसमें क्या होता है कि हमें वीकनेस, हम उठ नहीं हम्म, पाते, ये चक्कर आते हैं, जो भी, तो वो उसी के कारण है, बिकॉज हम अच्छी से डाइट नहीं ले या रहे। गुड डाइट। घर का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू। कम खाओ, जो आपको, हाँ, किसी डॉक्टर ने बोला ये आपको हेल्थ में वो सूट नहीं कर रहा, जैसे कई लोग आजकल बोल रहे हैं कि मुझे वीट सूट नहीं कर रहा, तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ भी, जो भी हेल्दी, बट घर में बनाकर खाओ, और वही अच्छा। हम्म, अभी, हाँ, मुझे भी बहुत टाइम के बाद ही अभी पता चला, और मैंने अभी ही ये फॉलो करना शुरू किया कि जो भी है कम खाओ, घर में बनाओ, बाहर पार्टी करो, जो कि हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे, जा नहीं पा रहे, अभी भी 30 डेज है। बट बट फिट करेंगे। होना अगेन इज नॉट कि आपको एकदम थिन स्लिम दिखना होने है। नहीं, हाँ आपको जो अच्छा राइट। लगता है आप करो, और किसी की जजमेंट मैटर नहीं करती। और पहले मुझे लगता है एक स्मॉल स्टेप उठाओ, कि 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही मजा आने लग जाएगा। हम्म, तो धीरे 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 देखो, जब हम सुंदर होते हैं ना, हमें हर एक चीज सुंदर लगती है, नेगेटिव हम्म, इंसान ना हमारी लाइफ से खुद ही दूर हो जाता है, ट्रू। जब हम खुद को पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हमारी ऑरा को हम हैं। वैसे रखते हैं, राइट, राइट। राइट, तो तो उतने फिट ही लोग होना, रह जाते हैं, राइट, इतने ही लोग रह जाते उतना ही एंड हैं। तक यही बचे। बट फिट होना अगेन गर्ल्स, ये नहीं कि आपको आपकी कमर राइट, 24-26 रखनी, इट्स दैट जस्ट दैट कि आपको कोई बीमारी ना हो। राइट, बिकॉज अगेन फैट होता है, तो दे बी लाइक शुगर हुआ, ये हुआ, XYZ कोई भी चीज है, तो वो यही बोलेंगे थायराइड है तो आपको वेट लॉस करना है। सो इससे बेहतर है कि हम अपने हेल्थ की टेक केयरिंग पहले से ही करें। ऑलराइट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस। हाउ इम्पोर्टेंट इज फाइनेंस?
बहुत ज्यादा भाई। आज के समय में तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और मुझे लव ऐसा लाइफ कैसी भी हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए एक्चुअली बस। पैसा हो ना तो ना मतलब वो सांस आती है सही वाली। ट्रू। पैसा ना हो ना तो प्यार वाला बेचारा, मतलब प्यार फैमिली कुछ भी, चलो ऑफ कोर्स हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, बट हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फैमिली हो, चाहे आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए लड़कियों को। कल के दिन मैं नहीं बोल रही कि आफ्टर मैरिज या अनमैरिड, आज के समय में तो सबके पास एक अच्छा सेव अमाउंट होना चाहिए। और कोई एज या कोई चीज मैटर नहीं करती कि आप तब से स्टार्ट करो या अब से स्टार्ट करो। आपको जब ऐसा लगता है, और जो आप पे, हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, और आप लोगों की मत सुनो, आप उसे ट्राई करो। धीरे 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 आपको खुद से पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और प्लीज अपने टैलेंट को वेस्ट मत होने दो। आजकल तो इतना इजी है, पहले हमारी मम्मी के टाइम में, पापा के टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। अब आप अपना टैलेंट सोशल मीडिया में शो कर सकते हो, आपका जो भी है ड्रीम, मैटर नहीं करता लोग क्या बोले क्या नहीं, बट आप ट्राई करो। आजकल हर एक इंसान की वैल्यू है। कोई ना कोई आप ये जैसे ही लाइफ जी रहा है, शायद वो आपको रिलेट करेगा। बहुत सारे ऐसी दुनिया है जो अकेली बैठी हुई है, काम करने के बाद रात को आकर कोई शायद आपके टैलेंट के जैसे चीज़ों को देखना पसंद करे। सो सेविंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी वे में कमाओ, अच्छे वे में, मतलब जो भी, चाहे अपना टैलेंट है कुछ भी, लड़कियों को सेविंग बहुत ज़रूरी है, बहुत। चाहे वो अनमैरिड है चाहे वो मैरिड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, पैसा। सास आएगी। सही। बताइए आप। मैं तो क्या ही कह रही बोलूँ। अच्छा मैं, तू भी है कैमरे में। नहीं देखो, पैसा तो सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ब्रेकअप होता है तो आपको मेंटली पीस, थेरेपिस्ट कोई कोई मतलब जाता है आजकल, थेरेपिस्ट वाले टचवुड कितना हमें कमा रहे जरूरत हैं। नहीं आजकल पड़ी। टचवुड आजकल हमें हर नहीं, कोई जा रहा है थेरेपिस्ट के जरूरत पास नहीं भाई। पड़ी हमें थेरेपिस्ट, तो ये टचवुड हमारा थेरेपी है, एक भगवान ही है। हाँ हाँ। सच में। और अनपेड। हाँ, सही में टचवुड। एक्चुअली वो इस चीज के लिए पे करेंगे जब तो हम पॉजिटिव हो जाते तो वो हमें पे हाँ, करते रिवॉर्ड हैं। है, बट ये कि उस पे एटलीस्ट। भी फायदा ही हाँ। है। फाइनेंस जो है वो ऑफकोर्स बचपन से हमने कुछ ऐसे दिन देखे कि पता चला कि पैसा बहुत ज्यादा ऑफ इम्पोर्टेंट है, कोर्स। क्योंकि आपके अपने भी जो है वो आपके साथ में तब तक अच्छे होते हैं जब तक आपके पास पैसा हो। नहीं होते तो वो भी अपने आप अपना रास्ता देखकर निकलने की कोशिश करते हैं, उनको ये डर लगता है कि ये मुझसे पैसा ना मांग ले राइट। अपने मतलब उसके लिए। बट हाँ, लाइक जैसे मैंने चाइल्डहुड से ही हम सब ने, यहाँ पर हम जितने भी तीनों बैठे, जितने हमने भी हाँ तीनों। जितने भी तीनों बैठे यहाँ पे, भाई अपने तीन ही लोग चाइल्डहुड हैं। से ही हमने मतलब जितने भी तीनों। काम करना स्टार्ट किया है। सो पैसे की वैल्यू भी है और उस हिसाब से हमने खर्चा भी किया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने पैसे को बचाया है, मतलब हम दोनों ने, इस लड़की ने तो बहुत सेविंग की अच्छी खासी, टचवुड, मतलब करती है अच्छा खासा सेव। और पैसा हाँ इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपने शौक के लिए। हेल्थ, जैसे भी हमने पहले बात की, बीमारी ऐसी चीज है कभी बोलकर नहीं आती, वो राइट अचानक राइट। से आती है, और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही काम आता है, वो पैसा। है पैसा बस। आप जाके अपना दयावान या अपना अच्छा नेचर की वजह से आप ठीक नहीं हो सकते हो, डॉक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, डॉक्टर सिर्फ पैसे ही एक्सेप्ट राइट। करेगा, क्योंकि इन रिटर्न ऑफ कोर्स वो आपको वैसे जो भी ट्रीटमेंट देगा। ट्रीटमेंट भी है वैसे भी